सर फिलहाल अभी गोवा में जो वेदर कंडीशंस है वो कैसे है और हीट वेव का कुछ ये हुआ है क्या गोवा में, थोड़ा हमें बताइए। नमस्कार। जैसे अभी हम मई में हैं एंड ऑलमोस्ट हम मिड मई की तरफ अभी हम पहुंच रहे हैं। तो जनरली जो गोवा का जो टेम्परेचर इस टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहता है वो 34 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रहता है। साथ ही जो मिनिमम टेम्परेचर जो रहता है वो 27-28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। सो अभी जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है लास्ट 2 और 3 डेज में और जो आगे भी एक्सपेक्टेड है वो जो रेंज है वो 35 to 36 डिग्री सेल्सियस में है। जैसे हमने देखा था कि 36.5 डिग्री सेल्सियस इस सीज़न में रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि अगर देखेंगे तो उसके पहले ही जैसे 2023 में हमारे यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रिकॉर्ड हुआ है। सो जो ये टेम्परेचर वेरिएशन है वो जैसे हम मई में और जून में जो ट्रांजिशन सीजन बोलते हैं, जैसे प्री मानसून शॉवर्स भी इसमें रहते हैं, साथ ही हाई टेम्परेचर्स भी रहते हैं। सो ये सब का कॉम्बिनेशन ये ट्रांजिशन पीरियड में रहता है। अगर हम देखेंगे तो जो क्लाइमेटोलॉजिकल नॉर्मल जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी ये टाइम में ज़्यादा रहता है। जैसे अगर हम देखेंगे अगर मार्च के इसमें टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रहना एक्सपेक्टेड है 33.5, लेकिन मई में अगर हम देखेंगे तो वही टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके कंपेरेटिवली अभी जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है वो 35 to 36 के बीच में रिकॉर्ड हो रहा है। सो इन जनरल ये मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है। जो डिस्कम्फर्ट हमको महसूस हो रहा है वो जनरल आफ्टर मीन्स लेट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन में हो रहा है। उसके रिगार्डिंग एडवाइजरीज आर इशू किया हुआ है। इसको हम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर बोलते हैं। उसके रिलेटेड भी जो लास्ट 5 डेज से लास्ट 6 डेज से हम कॉन्स्टेंटली एडवाइजरीज एंड वेदर उसका फोरकास्ट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम नाइट टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का बात करेंगे उसमें भी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो अवेलेबल है। उसके रिलेटेड भी लोगों को परेशानी हो रही है। जो ह्यूमिडिटी प्लस जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स नाइट का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से तो उसका जो टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड वही कि 27 to 28 डिग्री सेल्सियस में। हालांकि ये जो टेम्परेचर रेंज है उसमें कोई ज़्यादा चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। 35 to 36 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर अगले 7 दिन में भी एक्सपेक्टेड है। साथ ही जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 27 to 28 डिग्री सेल्सियस में। इस बीच में दौरान हमको फिर डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेना। साथ ही मॉर्निंग आवर्स में जो भी एडवाइजरीज है जैसे मैं बता सकता हूँ कि वाटर कैरी करना, साथ ही कैप्स वेयर करना, अपने जो काम है वो दोपहर के टाइम में ना करते हुए अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में करें। जो हमारे लेबर क्लास है उनको प्रॉपर रेस्ट दे दोपहर के टाइम में, साथ ही उनके पानी का पीने का इंतज़ाम करें। ये सब प्रिकॉशन जो एक्सपेक्टेड है वो लेना ज़रूरी होता है इस सीज़न में। एंड आगे इसमें उसके बाद जैसे प्री मानसून शॉवर्स है इवनिंग के टाइम में वो आइसोलेटेड प्लेसेस पे जैसे फोरकास्टेड जब होगा तो उसके वजह से जो अब हमको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा ऐसे। तो जैसे नॉर्मली कीप अपडेटेड विद द वेदर बुलेटिन्स एंड जो टेम्परेचर रेंज मैंने बताया था कि यही से 35 to 36 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर 27 to 28 डिग्री सेल्सियस में एक्सपेक्टेड है। अभी हम लोगों ने देखा कि IMD ने ऑल ओवर इंडिया में एक इशू किया था कि हॉटेस्ट सीज़न है, ऐसा कुछ ग्राफ लोगों ने इशू किया था ट्विटर हैंडल पे, और राजस्थान का भी बताया गया था कि हॉटेस्ट सीज़न वो आया गया है। उसके बारे में गोवा के लिए कुछ ऐसी वार्निंग्स या फिर कुछ दी गई? गोवा, राजस्थान एंड गोवा देखेंगे तो गोवा है इनलैंड स्टेशन है एंड राजस्थान, गोवा इज द कोस्टल स्टेशन एंड राजस्थान इज इनलैंड स्टेशन। सो कोस्टल स्टेशन में जो क्राइटेरियाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बिकॉज कोस्टल स्टेशन में इतना टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है ड्यू टू लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। जैसे कि आपने जैसे बताया कि राजस्थान, सेंट्रल इंडिया, कर्नाटक करेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे, ये सीजन पे उत्तर जैसे यूपी देखेंगे, बिहार देखेंगे, तो ये जो सेंट्रल इंडिया जो पोर्शन है उसका जो क्लाइमेटोलॉजी वो डिफरेंट है। वहाँ पे अगर देखेंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मैक्सिमम रिकॉर्ड हो जाता है। मिनिमम टेम्परेचर कंपेरेटिवली भी उसमें 20-25 डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड होता है। सो जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसको हम डायगोनल वेरिएशन भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली कोस्टल स्टेशन पे इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो एज पर देयर क्लाइमेटोलॉजी का अगर वहाँ पे का टेम्परेचर जैसे मैंने पिछले बताया था कि 34 डिग्री सेल्सियस अपना नॉर्मल है, उससे हमको टेम्परेचर मिल रहा है 36 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.5 टेम्परेचर वेरिएशन वी कंसिडर एज अ नॉर्मल एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस अबो वी कंसिडर एज अ टेम्परेचर अबो नॉर्मल। सो इन आवर गोवा सिनारियो अगर बात करेंगे तो हमारा अबो नॉर्मल टेम्परेचर अभी रिकॉर्ड हो रहा है।
अगर राजस्थान का बात करेंगे या कोई भी सेंट्रल इंडिया का, मध्य प्रदेश का भी बात करेंगे, तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर नॉर्मल ही अगर वहाँ पे 43 है और वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है 45, देन इन दैट सिनारियो उनके यहाँ पे भी वो अबो नॉर्मल ही टेम्परेचर है. सो एज पर द रीजन देयर वेरिएशन इज डिफरेंट. सो द क्लाइमेटिक वेरिएशन उसका जैसे बताया इनलैंड एंड कोस्टल स्टेशन का डिफरेंट होगा. तुम्ही पळतात GNH. माँ जी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.